सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग हिंदी में पाठ 7 मेरी किताब ये कहानी है, तो ये पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि इस पाठ में क्या है। मेरी किताब, तो चलते हैं। यहाँ पे जैसा आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, बहुत सारी किताबें हैं, अलमारी में रखे हुए हैं, एक बच्ची भी दिखाई दे रही है। अब आगे बढ़ते हैं इसको। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ, माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। इसका मतलब जो लड़की है उसका नाम क्या है? वीरू है, ठीक है ना। उसकी माँ ने अपनी बहन, मतलब वीरू कहाँ गई? मौसी के यहाँ। देखो यहाँ पे लिखा है, मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक होता है जहाँ मेहमानों को बुला के बैठाते हैं, घर के बाहर एक कमरा होता है, ठीक है ना। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। बैठक में जैसे ही गई तो वीरू अचरज से ठिठक गई, मतलब अचरज आश्चर्यचकित हो गई, ठीक है ना। उसने उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। वहां पे उसने क्या देखा कि जो अलमारियों में बहुत सारी किताबें रखी थी, ठीक है ना। आगे चलते हैं। ये देखिए, वहां से नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खाने वाली दो लंबी दीवारें थी। मतलब दो लंबी दीवारों में ऊपर से जितनी भी उनमें अलमारियां थी, खाने बने हुए थे अलमारी उसमें दीवारों में, वो किससे भरी थी? किताबों से भरी थी। वह आंखें फाड़े देखती रही। आंखें फाड़े मतलब देखती रही, एकटक देखती रही, उसको अचरज भरी निगाहों से देखती रही, ठीक है ना। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? अंत में उसने साहस करके पूछा। किससे पूछा होगा? मौसी से। क्या पूछा? पूछा कि क्या आपके लिए, आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला। मतलब दो खाने, उसमें किसके? बच्चों के लिए किताबें रखी थी। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें, मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी सारी किताबें तो मेरे पास है ही नहीं है। मौसी ने कहा, देखो यहाँ मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद हैं? उसकी मौसी ने कहा, अगर तुम पढ़ना चाहो तो मैं तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। और उससे पूछती, तुम्हें कैसी किताबें पसंद हैं? वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। फिर मौसी ने अपने मन से एक किताब वीरू को पकड़ा दी, लड़की को, और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। वीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। देखो यहाँ पे क्या कहा, वीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह बहुत मोटी है। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा, तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। अब दूसरी किताब लेके दिया, कहती हैं तो फिर शायद यह वाली किताब ठीक रहेगी, ठीक है ना। वीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। अब वीरू कहती है दूसरी वाली किताब के बारे में कि यह किताब तो बहुत बड़ी है और मेरे बस्ते में आएगी नहीं। अब आगे चलते हैं। मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई और इसके बारे में क्या ख्याल है? अब मौसी ने तीसरी किताब निकाली और कहा, अब इसके बारे में क्या ख्याल है? वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है। इतनी छोटी छोटी तस्वीरें और यह किताब बहुत पतली है। मौसी ने कहा, देखिए, जब तीसरी किताब वीरू ने देखा तो उसमें जो तस्वीरें क्या छोटी छोटी होंगी और पढ़ने के लिए कम होगा, बहुत पतली होगी। तब मौसी ने कहा, वीरू, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। मौसी तीन किताबें दिखाई, जब उसको पसंद नहीं आई तो मौसी यही कहती, मैं लगता तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती हूँ। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। फुट्टा जानते हो? फुट्टा स्केल ही होता है, जो एक तरीके का जिससे हम नापते हैं, उसको हिंदी में बोलते हैं पैमाना, ठीक है ना। वीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों?
मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए। वीरू ने क्या कहा, फुट्टा क्यों? तो मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले जाना, ठीक है ना। अब मौसी कहती हैं, भाई मैं तुम्हारे बस्ते में कितनी मोटी किताब आएगी, कितनी बड़ी आएगी, तो फुट्टा लेते आना, फुट्टा से नाप कर ले जाना, ठीक है ना। वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। वीरू ने जो माँ ने संदेश भेजा था कागज में, उसको वहां पे रखकर भाग खड़ी हुई। तो बच्चों, ये एक ऐसी कहानी थी जिसमें एक बच्ची अपने मौसी के यहाँ अपनी माँ का संदेश लेकर जाती है और इसके बाद वहाँ जाके देखती है कि बहुत सारी किताबें हैं और जहाँ मेहमान लोग के बैठते हैं, तो वही बच्ची अचरज रह जाती है, कितनी सारी किताबें, तो उसमें से एक किताब पढ़ना चाहती है लेकिन वो उसके बस्ते के फिट नहीं बैठती, इसलिए उसकी मौसी कहती हैं कि अगली बार तुम आना तो भुट्टा लेके आना, तब तुम्हें नाप कर ले जाना। तो ये कहानी है। अब इसी से में जो कुछ कठिन शब्द आए हैं, अब उनके हम शब्दों के अर्थ जानेंगे और वही शब्द अर्थ अपनी नोटबुक में लिखना है और फिर हमें उसकी फोटो भेजनी है, ठीक है। तो हम ले चलते हैं आपको शब्द अर्थ जो इस पार्ट में कठिन शब्द आए हैं उसके। ये देखिए यहाँ पर शब्दार्थ दिए हुए हैं। पहला एक कठिन शब्द आया था संदेश। संदेश का मतलब क्या होता है? संदेश का मतलब होता है समाचार, ठीक है ना। बैठक, बैठक क्या होता है? घर के बाहर का कमरा, घर के बाहर एक कमरा बना होता है जो मेहमानों के बैठने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, जिसमें मेहमान गेस्ट आके बैठते हैं। अचरज, अचरज मीन्स होता है हैरानी। ठिठक जाना मतलब सहसा रुक जाना, ठीक है ना। आंखें फाड़ फाड़ कर देखना मतलब हैरानी के साथ देखना। फुट्टा, माप करने वाला यंत्र या पैमाना, जिसको हम स्केल बोलते हैं। तो आज बच्चों यही शब्दार्थ कहानी को पढ़ के और यही शब्दार्थ अपनी नोटबुक में लिखना है। फिर अगली वीडियो में फिर इस कहानी के प्रश्न उत्तर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।